कैसे हैं आप लोग? कभी कभी अपना हाल चाल भी आप लोग दे दिया करें कमेंट में। आज मैं एक विशेष संदेश देना चाहता हूँ। सबसे पहले तो कहना चाहता हूँ कि अगर आप सिविल सेवाओं में आना चाहते हैं, पीसीएस एग्जाम के थ्रू या आईएएस एग्जाम के थ्रू सिविल सेवा का कोई भी पद पाना चाहते हैं, तो अपने मन से डर को दूर कर दीजिए। आपकी दिल दिमाग में डर का, भय का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। इन सब बंधनों से अपने आप को आज़ाद कर दीजिए। जब आप डर कर कोई कदम आगे बढ़ाते हैं तो 99% असफलता ही लिखी रहती है। जैसे ही आप निडर हो जाएंगे, अपने मन, दिल और दिमाग से डर को निकाल को बाहर फेंक देंगे, आधा विजय तो आप उसी समय प्राप्त कर लेते हैं जैसे ही आप अपने मन से डर को निकाल बाहर फेंकते हैं। हार से मत डरिए। हार से डरने का कोई कारण नहीं है। हारने पर अधिक से अधिक क्या होगा? हमारा जीवन समाप्त नहीं हो जाएगा। ये कहाँ लिखा है कि हम एक ही उद्देश्य और एक ही काम के लिए पैदा हुए हैं? किसे क्या बनना है ये कोई नहीं जानता है। उड़ने के लिए फलक और भी है, एक ही आसमान नहीं होता है। अभी तो आप अपनी क्षमताओं को पहचान रहे हैं। अभी तो आपने अपनी क्षमताओं को पहचानना शुरू किया है। अभी तो बहुत दूर तक जाना है आपको। अभी कितनी दूर चला ही है हमने? अभी तो हमने सोचना प्रारंभ किया है। सोचिए, मेरे साथ साथ चलते रहिए। गिरता वही है जो घोड़े पर सवार होता है। गिरेंगे भी तो योद्धा ही कहलाएंगे। लड़कर गिरना कोई बुरी बात नहीं होती है। मुझे तो उन लोगों की तरस आती है जो प्रयास ही नहीं करते। आप तो कम से कम प्रयास कर रहे हैं, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? संघर्ष करने की क्षमता ही सफलता होती है। लगातार परिश्रम करने की जो क्षमता होती है वही सफलता होती है। संघर्ष की राह को कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। छोड़ देना विफलता है। संघर्ष को पकड़े रहना, सतत प्रयास करना सफलता होती है। यही सफलता है। कुछ बन जाना, पद पा जाना सफलता का एक छोटा सा पड़ाव होता है। वो असली सफलता नहीं होती है, क्योंकि कुछ बन जाने के बाद तो असली संघर्ष फिर प्रारंभ होता है। कितने लोगों को आपने देखा होगा कि एक ऊंचा पद पा गए लेकिन फिर हार गए, आत्महत्या कर ली, संघर्ष नहीं कर पाए। आईएएस अधिकारी बन गए, जिलाधिकारी बन गए, कोई ऊंचा मुकाम पा लिए, विधायक बन गए, लेकिन सुसाइड कर लेते हैं एक दिन। क्यों? क्योंकि संघर्ष कभी खत्म नहीं होता है। जैसे ही आप कोई पद प्राप्त करते हैं, चुनौतियां और बढ़ जाती हैं। अपने मन से डर को निकाल फेंकिए, हार से डरना बंद करिए। मानव जीवन बार बार नहीं मिलता है। मानव जीवन मिला है तो संघर्ष करके लगातार इसका सदुपयोग करिए। मैं जो आज कहना चाहता हूं वो ये है कि सिविल सर्विसेज में आने के लिए एक बड़ी परीक्षा पार करनी पड़ती है। वो है मुख्य परीक्षा, मेंस एग्जामिनेशन। मेंस एग्जामिनेशन में आपको एक ऑप्शनल सब्जेक्ट चुनना होता है। आपको पता है सब कुछ, जिनको नहीं पता है वो जान लें। मुख्य प्रीलिम परीक्षा पास करने के बाद मेंस एग्जामिनेशन में एक ऑप्शनल सब्जेक्ट चुनना होता है। आप सब जानते हैं। ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या चुना जाए, ये बहुत बड़ी चुनौती होती है। सबसे बड़ी चुनौती ये नहीं होती कि हमने उस सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन नहीं किया, ये कोई मायने ही नहीं रखता। मैं आपको आज भूगोल पढ़ा रहा हूँ, भूगोल तो मैंने कभी पढ़ा ही नहीं। न मेरा हाई स्कूल में था, न इंटर में था, न ही ग्रेजुएशन में था। मैंने भूगोल सब्जेक्ट कभी एक पन्ना भी नहीं पलटा होगा, फिर इतना कैसे जान गया? इंटरेस्ट तो ये भूल जाइए कि पीछे आपने क्या पढ़ा है, ग्रेजुएशन किस सब्जेक्ट से किया है, आगे किस सब्जेक्ट में आपकी रुचि पैदा हो रही है। वास्तव में यही वैकल्पिक सब्जेक्ट के चयन का आधार होना चाहिए। अपनी रुचि के आधार पर ही आप वैकल्पिक सब्जेक्ट का चुनाव करिए। मैं यही जोर देकर नहीं कह रहा हूं कि नहीं आप भूगोल चुन ही लीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि अगर भूगोल विषय में आप मेरे साथ सामान्य अध्ययन काफ़ी दिनों से पढ़ रहे हैं और भूगोल विषय में आपकी रुचि जगी है, तो वैकल्पिक विषय के रूप में आप भूगोल को चुन लीजिए। आईएएस एग्जाम में एक ही वैकल्पिक विषय का प्रावधान है। पीसीएस एग्जाम में मुख्य परीक्षा में 2 वैकल्पिक विषय अभी तक होते रहे। 2017 की मुख्य परीक्षा में भी 2 वैकल्पिक विषय होंगे, लेकिन 2018 की मुख्य परीक्षा में, पीसीएस की 2018 की मुख्य परीक्षा में एक ही वैकल्पिक विषय होने जा रहा है। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर भूगोल विषय में मैंने आपकी रुचि जगाई है या आपकी रुचि पहले से है, तो क्यों ना भूगोल विषय को भी वैकल्पिक विषय के रूप में चुना जाए। प्रीलिम में जीएस ही तो पढ़ना होता है, भूगोल इतिहास आप पढ़ रहे हैं,
धीरे धीरे सभी सब्जेक्ट खत्म हो जाएंगे। प्रीलिम कोई बाधा नहीं रह जाएगी आपके लिए, 4-5 महीने और बीतने दीजिए, प्रीलिम कोई बाधा नहीं रह जाएगी, सब कुछ आप जान जाएंगे। बस मेरी बातें सुनते रहिए, वीडियोस देखते रहिए, जो मैं कह रहा हूँ करते रहिए। जैसे मैंने सिलेबस खरीदने को कहा तो आप प्रीलिम और मेंस की सिलेबस खरीद के लाइए, पीसीएस प्रीलिम, पीसीएस मेंस, आईएएस प्रीलिम, आईएएस मेंस, दोनों की सिलेबस खरीद के लाइए। ठीक है, पूरा सिलेबस देखिए, जो भी कह रहा हूँ फॉलो करते जाइए। प्रीलिम कोई बाधा नहीं रह जाएगी। आज मेंस की बात करता हूँ। मेंस एग्जाम में एक वैकल्पिक सब्जेक्ट चुने बिना आप इस बाधा को पार नहीं कर सकते, क्योंकि 2 प्रश्न पत्र होते हैं वैकल्पिक विषयों के। एक प्रश्न पत्र 400 नंबर का होता है, दोनों मिलाकर 800 नंबर के होते हैं। पीसीएस एग्जाम 1500 नंबरों का होता है। 1500 नंबरों में से, सॉरी गलत बोल दिया, 1500 नंबरों में से अभी तक 800 नंबरों के 2 वैकल्पिक विषय रहे हैं। प्रत्येक वैकल्पिक विषय 400 नंबरों का रहा है। सोचिए, केवल वैकल्पिक विषय का योगदान आधे से अधिक है। 1500 नंबरों की परीक्षा और 800 नंबरों का केवल वैकल्पिक विषय, कितना बड़ा योगदान है। तो मैं ये कह रहा हूं कि जब इतना अच्छा दिशा निर्देश मिल रहा है, समझ विकसित हो रही है, तो किसी दूसरे सब्जेक्ट पे क्यों जाएं। तमाम खतरे हैं वहां पे। अच्छी किताब, अच्छे नोट्स, अच्छे मार्गदर्शक, महंगी कोचिंग, कहाँ से मिलेंगे सारा कुछ। भूगोल विषय में बिना 1 रुपया दिए भूगोल विषय को वैकल्पिक विषय के रूप में प्रारंभ से लेके अंत तक बिना कोई यूनिट और बिना कोई चैप्टर छोड़े, बिना बरगलाए लास्ट तक मैं खत्म करूंगा, मैं दावा करता हूं। इसमें मेरा भी हित है। मेरा हित कैसे है? मेरा हित ऐसे है कि आपको पढ़ाकर मेरे अंदर जो आत्मविश्वास जगेगा, एक बार मैं पूरा खत्म करूंगा, मेरे अंदर जो आत्मविश्वास जगेगा वो मेरे अंदर संपूर्णता का एहसास लाएगा कि हाँ मैंने किया, मैंने कहा और उसे पूरा किया। आप सोच रहे हो कि मैं इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि पढ़ाकर मैं अच्छा एग्जाम दूंगा और एसडीएम बन जाऊंगा। ऐसा कोई ख्वाब नहीं मेरे अंदर। आपको पढ़ाना ही मेरा लक्ष्य है और धीरे धीरे वही बनता जा रहा है। जो भी वजह रहा, हर इंसान एक ही काम के लिए पैदा नहीं होता है। हर कोई अधिकारी बनने के लिए पैदा नहीं होता है। मुझे तो एक पद मिल भी गया है, लेकिन हो सकता है मैं उसके लिए नहीं पैदा हुआ हूँ। मुझे तो सफलता लगती ही नहीं। मुझे तो सफलता ये लगती है कि मैं आपको कुछ बता रहा हूँ, कुछ दे रहा हूँ। इससे अच्छी सफलता क्या हो सकती है। हर इंसान अलग अलग काम के लिए बना है। मेरा काम मुझ पर छोड़ दीजिए, अपना काम आप करिए, उसमें मैं मददगार बनूंगा, अंत तक बनूंगा। भूगोल विषय को बिना खत्म किए हिलूंगा नहीं, अंत तक एक ही बार नहीं, जब तक आप सफल न हो जाएं। भूगोल विषय में मैं आपको लगातार मांझता रहूंगा और इस हद तक मांझूंगा कि भूगोल के खिलाड़ी बन जाएंगे। कोई भी प्रश्न दिया जाएगा, कोई भी प्रश्न कितना भी घुमा फिरा कर दिया जाएगा, आप हंसते हुए उसके जवाब देंगे। कितना भी क्रिएटिविटी दिखानी हो, रचनात्मकता दिखानी हो, आप हंसते हुए उसके उत्तर देंगे, रट कर नहीं। इतना ज्यादा क्रिएटिविटी आपके अंदर में भर दूंगा। आप कहेंगे मेरे अंदर इतनी विशेषज्ञता कहां से आई? इंटरेस्ट के चलते आई। इंटरेस्ट है, रुचि है तो सब कुछ है। मैंने पीएचडी नहीं की है। पीएचडी करने वालों के आगे मेरा ज्ञान बहुत कम है। शोध नहीं करता हूं मैं, उनसे मैं तुलना नहीं कर सकता, नहीं उनसे बातचीत कर सकता हूं विषय विशेष में। लेकिन प्रशासनिक सेवाओं के लिए भूगोल विषय का उपयोग कैसे करना है, प्रशासनिक दक्षता दिखाने के लिए अपने, ठीक है। विदर्भ क्षेत्र के कृषि विकास के लिए एक योजना बनाइए। महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र के कृषि विकास के लिए, महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र की समस्याएं बताइए और विदर्भ के कृषि विकास के लिए एक संपूर्ण योजना बनाइए। 250 शब्दों में लिखिए इसे। 250 शब्दों में विदर्भ क्षेत्र की समस्याएं भी बतानी है और एक योजना भी बनानी है। बुंदेलखंड क्षेत्र की विकास के लिए एक समस्या बताइए। देश के सभी सूखाग्रस्त क्षेत्रों को चिन्हित कीजिए, उनके विकास के लिए एक योजना बनाइए। देश के जनजातीय क्षेत्रों को चिन्हित कीजिए, वहां पे क्या समस्याएं हैं उसको बताइए। वहां पर पर्यटन विकास की क्या संभावनाएं हैं, इसका समाधान कीजिए। कितना भी घुमा फिरा कर आपसे सवाल पूछा जाएगा, आप बिना नकल मारे या नकल मारने की इच्छा लिए कि एक बार किताब से देख लो, एक बार नोट से देख लो, इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्रिएटिविटी वो चीज होती है जो एक बार आपके अंदर आ गई तो आ गई, आप कैसे भी उसका उत्तर देने में सक्षम हो जाएंगे और आप खिलाड़ी रहेंगे। आपकी कॉपी जांचने वाला एक दर्शक बनकर रह जाएगा और मुस्कुराएगा और ताली पीटेगा। इतना बेहतर उत्तर आप लिखेंगे। तो जब भूगोल विषय में मैं साथ हूं तो दूसरा वैकल्पिक विषय लेने की कोई जरूरत नहीं है। मुख्य परीक्षा में एक वैकल्पिक विषय हो ही गया। 2018 से एक ही वैकल्पिक विषय रहेगा। मैं तो कहता हूं 2018 मानकर ही आप तैयारी करिए।
अगर आप बहुत आगे नहीं बढ़ाए हैं, फ्रेशर हैं, तो 2018 मानकर ही तैयारी करिए। और जो आगे बढ़े हैं उनके लिए 2017 में भी मैं काम करूंगा। 2017 मुख्य परीक्षा तक मैं भूगोल वैकल्पिक विषय पढ़ाऊंगा ही नहीं, दोहरा भी दूंगा और क्रैश कोर्स भी चला दूंगा परीक्षा के पास आते आते। 1 महीने का क्रैश कोर्स समझते हैं ना, परीक्षा को ध्यान में रखते हुए, इस वर्ष के इंपॉर्टेंट को देखते हुए एक क्रैश कोर्स तेजी से। तो 2018 को जो फ्रेशर है वो 2018 को ध्यान में रखकर भूगोल वैकल्पिक विषय की तैयारी प्रारंभ करें। भूगोल वैकल्पिक विषय के अलावा और क्या बचता है? जीएस में पढ़ा रहा हूँ। जीएस में फिलहाल जिस तरह से पढ़ा रहा हूँ उसके बल पर आप केवल ऑब्जेक्टिव आंसर टाइप प्रश्नों को हल नहीं करेंगे, बल्कि लिखित प्रश्नों के उत्तर भी आप दे सकते हैं, आराम से दे सकते हैं, काफी हद तक, हालांकि पूरी तरह से नहीं, काफी हद तक। तो सामान्य अध्ययन डिस्क्रिप्टिव, क्योंकि अगले साल 2018 में सामान्य अध्ययन के 2 प्रश्न पत्र, मुझे ऐसा लग रहा है कि मुख्य परीक्षा में सामान्य अध्ययन जो कि भावी परीक्षा रणनीति होने वाली है, परीक्षा पैटर्न 2018 में, एक वैकल्पिक विषय होगा और सामान्य अध्ययन लिखित हो जाएगा। लेकिन सभी पेपर लिखित नहीं होंगे सामान्य अध्ययन के। मुझे लगता है कि 2 पेपर ऑब्जेक्टिव आंसर टाइप होंगे और 2 पेपर लिखित हो जाएंगे सामान्य अध्ययन के। तो जो लिखित प्रश्न पत्र होंगे उनके लिए भी अलग से सामान्य अध्ययन की क्लासेस चला दूंगा। काफी ज्ञान तो आपको अभी जो सामान्य अध्ययन पढ़ा रहा हूं उसी से हो गया है। आप इतना ज्यादा उससे अगर लगातार मेरे वीडियोस को आप देख रहे हैं तो निस्संदेह आप दूसरे अभ्यर्थियों की तुलना में 2018 तक बहुत आगे रहेंगे लिखित, जीएस लिखित के लिए। तो भूगोल वैकल्पिक विषय शुरू ही कर रहा हूँ, जीएस पढ़ा ही रहा हूँ। निबंध मैं आपको पारंगत बना दूंगा। मुख्य परीक्षा आने से पहले निबंध में आपको मैं इतना पारंगत बना दूंगा। भूगोल विषय ऐसा विषय है कि एक बार पहले भूगोल विषय पर अगर कंट्रोल हो जाए वैकल्पिक विषय पर, तो निबंध तो वैसे ही आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। पर्यावरण है ना, कृषि क्षेत्र से हर साल निबंध आते हैं, है ना, कृषि से निबंध आते ही आते हैं। तो कृषि भूगोल में है, पर्यावरण भूगोल में है, पारिस्थितिकी भूगोल में है ना, प्राकृतिक आपदाएं भूगोल में है। कितना अच्छा सब्जेक्ट है निबंध लिखने के लिए। पूरा सब कुछ भूगोल पढ़ रहे हैं तो भारत की संस्कृति से अपने आप आप अवगत हो जाएंगे। संस्कृति विषय से निबंध आते ही आते हैं। क्या छूटा आपके सामने? आधा से ज्यादा टॉपिक तो भूगोल से आते हैं, मैंने देखा है। तो और बाकी निबंध के टॉपिक मैं हल करवा दूंगा, लिखने के तरीके बता दूंगा। आप लिखने के तरीके नहीं सीख पाएंगे, खड़ा खड़ा निबंध लिखवा दूंगा यहाँ पर व्हाइट बोर्ड पर, ताकि रट लीजिए, जाके लिख देंगे आप। तो निबंध तैयार करवा दूंगा। हिंदी 10 दिन की क्लास चला दूंगा। हिंदी में आप पंडित हो जाएंगे। अगर नहीं आता है तो हिंदी बैठ के है तो हिंदी में तो आप लोग वैसे ही पंडित हैं, मैं जानता हूँ, शायद मैंने गलत बोल दिया। लेकिन अगर किसी को लगता है कि नहीं हिंदी विषय पे मेरी पकड़ कमजोर है, या कोई अंग्रेजी माध्यम का लड़का जो कि यूपी पीसीएस दे रहा है उसे भी हिंदी पेपर देना पड़ता है, तो उस लड़के को मैं काफी काम आने वाला हूँ। जो भी हिंदी पढ़ाऊंगा तुरंत आपके साथ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर बचा ही क्या, आप इंटरव्यू देने वाले होंगे, उसकी भी तैयारी करवा दूंगा यहीं पर यूट्यूब पे। क्या दिक्कत है? आत्मविश्वास ही तो बढ़ाना है। अगर वो बढ़ रहा है आत्मविश्वास, तो इंटरव्यू के लिए और क्या चाहिए? कौन सी किताब पढ़ने वाले हैं आप इंटरव्यू के लिए? इंटरव्यू में कोई किताब काम नहीं आती है। अरे आप मुख्य परीक्षा पास कर गए, अभी ज्ञान हासिल करना बाकी ही है। इंटरव्यू के लिए कोई ज्ञान नहीं चाहिए होता इंटरव्यू में। इंटरव्यू में आत्मविश्वास के साथ कक्ष में प्रवेश करना, आत्मविश्वास के साथ शिष्टाचार के साथ निकल जाना, चिढ़ाने पर चिढ़ना नहीं, क्रोधित कराने पर क्रुद्ध नहीं होना, अपने प्रदेश के विषय में संपूर्ण ज्ञान रखना, अपने देश की योजनाओं को ज्ञान रखना, देश की समस्याओं को जानना, उसके समाधान के लिए 2 लाइनें दिमाग में रखना, अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं में रुचि लेना। बस हो गया इंटरव्यू। यहीं से तो सारे प्रश्न बनते हैं। अपने व्यक्तित्व के विषय में कुछ तैयारी कर लेना कि जब पूछा जाएगा कि मैं क्या हूं, मैं कौन हूं, तो उसके विषय में एक सधा हुआ जवाब देना। कहीं भी जब हम उत्तर देते हैं तो उत्तर किसी वरिष्ठ इंसान के सामने जब हम बोलते हैं तो उसमें अहम का भाव नहीं होना चाहिए। जब हम उस अहम के भाव को त्याग देंगे कि मैं क्या हूं, मैं कौन हूं, कभी भी उसमें बड़प्पन नहीं होना चाहिए। तो अपने आप सामने वाले व्यक्ति को आप अच्छे लगने लगते हैं। इससे अच्छा व्यक्ति तो क्या हो सकता है? यही भाव ले आप इंटरव्यू कक्ष में घुस जाएंगे, विनम्रता के साथ निकल जाएंगे, यकीन मानिए खराब नंबर नहीं मिलता है। तो स्टार्ट करते हैं। हाँ, मैं डेट देता हूँ कि भूगोल वैकल्पिक विषय में शुरू कब करूंगा। भूगोल वैकल्पिक विषय मैं जून के अंतिम सप्ताह, जून 2017 के अंतिम सप्ताह या जुलाई 2017 के पहले सप्ताह में थोड़ी अपना माइंड मेकअप करूंगा, क्योंकि ये एक बड़ा टास्क है। ऐसे ही नहीं कि हवा हवाई कल से शुरू कर दो पढ़ाने लगूं।
ये एक बड़ा टास्क है, बड़ी जिम्मेदारी है, इसके विषय में मुझे खुद भी थोड़ी तैयारी करनी पड़ेगी। और जून के लास्ट सप्ताह या जुलाई के पहले सप्ताह में भूगोल विषय प्रारंभ कर दूंगा और स्पीड से ले चलूंगा। स्पीड से ले चलने का मतलब ये थोड़ी कि आपको पीछे छोड़ दूँ, मैं उसी गति से ले चलूंगा जिस गति से आप भूगोल वैकल्पिक विषय को फॉलो कर सकें। मैं पढ़ाऊंगा, टेस्ट भी लूंगा, टेस्ट लेने का मेरा अपना तरीका होगा, वो मैं ले लूंगा। मैं आपके उत्तर भी चेक कर लूंगा, तरीके हैं। प्रश्न यहाँ करूंगा, उत्तर फेसबुक पर चेक कर लूंगा, वहां पे आप लिख के दिखाएंगे फेसबुक पर, ठीक है, हो जाएगा सारा कुछ। एक एक उत्तर मैं आपके चेक कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए तैयार हो जाइए, कमर कस लीजिए, ठीक है। भूगोल वैकल्पिक विषय, दूसरा सब्जेक्ट लेने की जरूरत नहीं है। क्या मैं जो संदेश देना चाहता था वो आप तक पहुंच गया? क्या आप समझे मेरी बात को? अगर अच्छा लगा तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा। एक आखिरी बात, मैं जो भी वीडियो बनाकर अपलोड करता हूं, आपको पढ़ाता हूं, एक छोटा सा रिक्वेस्ट है। बहुत से लोग कहते हैं कि मैंने डाउनलोड कर लिया। आप डाउनलोड कर लेंगे तो मुझे पता कैसे चलेगा कि मुझे कितने लोगों ने देखा? मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है अगर सभी लोग एक बार YouTube पे ही ऑनलाइन व्यू करते, उसे ऑनलाइन व्यू करते तो पता चलता है ना कि कितने लोगों ने व्यू किया। अधिकतर लोग देखता हूँ डाउनलोड कर लेते हैं, जबकि जो YouTube पे मनोरंजन परोसा जाता है, नाच गाना डांस या दुनिया भर का बकवास, है ना। जीवन में सफल होना है तो ये 3 बातें जरूर जानिए। क्या 3 बातें? कुछ नहीं, अंदर बकवास करते हैं, उस पर व्यू के व्यू चले जाते हैं, उसे डाउनलोड नहीं करते हैं आप लोग, है ना। नींबू पानी का शरबत कैसे बनाएं, हो गया व्यू, उसे डाउनलोड नहीं करते हैं आप लोग। लेकिन मैं पढ़ा रहा हूँ तो उसे डाउनलोड कर लेना है। इससे मुझे प्रोत्साहन नहीं मिल पाता है ना। मुझे प्रोत्साहन तब मिलेगा जब मुझे पता चलेगा कि मुझे कितने लोग व्यू कर रहे हैं। आप लोग डायरेक्ट एक बार व्यू कर लिया करिए, उसके बाद डाउनलोड करिए। डाउनलोड करिए निस्संदेह, स्थिरता से पढ़ाई करने के लिए डाउनलोड करना जरूरी है, क्योंकि कितनी बार हम ऑनलाइन देखेंगे। डाउनलोड करने से क्या है कि हम कितनी भी बार पॉज करके आराम से जब हमारा स्टडी टाइम होगा तो हम उसे लिख सकते हैं, क्योंकि इंसान हर समय स्टडी नहीं करता है। लेकिन फिर भी एक रिक्वेस्ट है कि जब पहली बार आप वीडियो देखते हैं तो उसे कुछ देर तक व्यू कर लिया करिए। इससे मुझे प्रोत्साहन मिलेगा, सही व्यूवर्स का पता चलेगा। कमेंट्स और लाइक्स भी जरूर किया करिए। क्या आप इतना नहीं कर सकते हैं? मुझे देखिए, कौन सा स्वार्थ है मेरा, लेकिन मैं कर रहा हूं। तो आप कमेंट्स और लाइक के साथ साथ एक बार डायरेक्ट व्यू करिए, तब आप डाउनलोड किया करिए। पका तो नहीं दिया मैंने ज्यादा बोल बोल के? ठीक है, लगे रहिए, फिर मिलते हैं। नमस्कार।